वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ मैजिक केमिस्ट्री। आपका कार्बनिक कंपाउंड पार्ट 6 में फिर से आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, जो कि इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान है। क्या कहते हैं? जान। जैसे आपकी भी अंदर एक जान होता है ना, उसी तरह से पूरे केमिस्ट्री के अंदर जो जान डालता है उसका नाम क्या है? फंक्शनल ग्रुप। इसके वजह से ही बहुत सारे सीरीज बने हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बता दे रहे हैं, पहले डिस्कस कर दे रहे हैं। अल्कोहल सीरीज, अल्डिहाइड सीरीज, कीटोन सीरीज, कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज, सल्फोनिक एसिड सीरीज, एसिड क्लोराइड सीरीज, अमाइड सीरीज, एस्टर सीरीज, ईथर सीरीज, हैलो अल्केन सीरीज, नाइट्रो अल्केन सीरीज। तो दे आर द वेरियस सीरीज, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ सीरीज हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब क्वेश्चन होता है फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? सबसे पहला चीज हम समझते हैं फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, फिर मैं लिखाता हूं डेफिनेशन। क्या है? एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेसेस वन और मोर हाइड्रोजन। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हाइड्रोकार्बन है, दिस इज द हाइड्रोकार्बन। तो या इस हाइड्रोजन को हटाकर एक एटम या एक से ज्यादा एटम, मान लीजिए क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन क्या किया? बॉन्ड को ब्रेक हुआ और ये इसके ऊपर अटैक किया और ये क्या बन गया? CH3Cl। अब ये कौन सी फैमिली हो गया? नॉट अल्केन फैमिली। अब इट बिलोंग्स टू क्लोरो अल्केन फैमिली। कौन सा? क्लोरो अल्केन फैमिली। और बोल सकते हैं एक्स के जगह पे क्या है? क्लोरीन के जगह पे एक्स का मतलब फिर कल बाहर आई आतिशी और आंटी। तो क्या हुआ? ये सारे हो जाएंगे आपके, ठीक है, ये सभी हैलोजन फैमिली के हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम क्या होता है? अल्केन। और हैलोजन आ गया, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? हैलो अल्केन। क्या नाम आ जाता है? हैलो अल्केन। तो इसका ग्रुप फैमिली क्या हो गया? बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन, ग्रुप की फैमिली का नाम ही चेंज हो गया और इसीलिए उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। मतलब वही रिस्पॉन्सिबल है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तो क्या बोलेंगे? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम मतलब OH, COOH, CHO, ऐसे एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which replaces one or more hydrogen from its hydrocarbon and responsible for its chemical properties, then it is called as the फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या है? इसको रिप्लेस करते हैं और वो वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, इसीलिए उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखेंगे? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which replace one or more hydrogen from hydrocarbon and responsible for its chemical properties is called as फंक्शनल ग्रुप। तो हम उसे क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हो और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का डिसाइड करता हो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, तो हम उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल के तौर पे हमने क्लोरीन डाला। अब ये क्लोरीन फैमिली है, क्लोरीन मतलब हैलोजन फैमिली, इसमें से कोई भी रिप्लेस करता है तो ये सारे क्या नाम देते हैं इस फंक्शनल ग्रुप का? हैलोजन। एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल में जैसे नाम आता है हैलोजन। क्या आता है? हैलोजन। दूसरा आता है अल्कोहल, दैट इज व्हाट? फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। तीसरा अल्डिहाइड। नेक्स्ट कीटोन। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट ईस्टर। नेक्स्ट ईथर, एटसेट्रा।
ये इतने आपके क्लास में है, इसलिए इतना ही मैं बता रहा हूँ, लेकिन है बहुत सारे, लगभग मोर देन 20 है, लगभग मोर देन 20 है, इसीलिए अभी आपकी जरूरत नहीं है, अभी इतना पढ़ लो एनफ है। ठीक है, पहले इतना ही समझ ले, उसके बाद से हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, पहले इतना समझ लेते हैं 10th क्लास में, जो 12th क्लास 11th वाले होंगे बच्चे, उनके लिए भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो पहले इतना समझो कि ये होते क्या क्या है, इसको कैसे पहचानोगे कि कौन क्या है। मेन है सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहचानना। क्या उसका पहचानना, तो उसका स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर में आते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है समझ में आ गया। एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम व्हिच रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड रिस्पांसिबल फॉर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज व्हाट, फंक्शनल ग्रुप। तो ये एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं, आपको समझने के लिए मैंने ये समझाया था। एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस करता हो हाइड्रोजन को और वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता हो, तो हम उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रहा हूं कि मान लीजिए, टेक द एग्जांपल क्या, कि फिरदौस जी की शादी है, ठीक है, और फिरदौस जी ही गायब है मंडप पे, तो शादी होगी? नहीं, शादी नहीं होगी। ऑब्वियसली वहां पे भाई सब लोग रिश्तेदार बेचारे आए, खाए पिए, लेकिन क्या हुआ, सब लोग लास्ट में उदास होकर चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिरदौस क्या हो गई, उस पूरे प्रोग्राम के क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो वो डिसाइड कर रही है कि क्या है उस फंक्शनल में, उस फंक्शन में क्या होगा, मतलब होने का क्या वजह क्या है, कौन है यहाँ पे, वजह कौन है, दैट द फिरदौस। तो यहाँ पे फिरदौस क्या है, वहाँ पे वजह है जो हमारे क्लास में ऑलरेडी प्रेजेंट है, एग्जाम्पल उन्हीं का मैंने दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिबल हो, जैसे ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता हो क्या होगा, तो हम उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फंक्शनल। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट, आते हैं इनके स्ट्रक्चर और सिंबल में। क्या आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका सिंबल और स्ट्रक्चर। कैसे कैसे पहचानोगे कि मान लो कंपाउंड देगा, क्वेश्चन में देगा कंपाउंड चार्ट देगा, उसमें बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीटोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अल्डिहाइड। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग क्या लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, दैट इज व्हाट इज दैट। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, पहला बीट वन क्या है, पहला हमने लिखा हैलोजेन। क्या है, हैलोजेन। इसका सिंबल क्या होता है, एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन का क्या है, फिर कल बाहर आई एंटी, जरूरी नहीं है फिर कल बाहर आई, बस ये जरूरी है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, हैलोजेन। नाम में इस्तेमाल क्या होता है, ओनली हालो, क्या इस्तेमाल होता है, हालो। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। अब आते हैं दूसरा नाम में, दूसरा नाम होता है अल्कोहल। क्या कहते हैं इसको, प्यार से अल्कोहल कहते हैं। सिंबल क्या होता है, OH। अरे इसका मतलब ये नहीं है, देखिए RX, मतलब R मतलब क्या है, ये कंपाउंड है और इसके साथ जुड़ा कौन है, OH। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लो, जैसे मान लो ये CH3 और इसके साथ क्या है, X। अरे CH3 कैसे आया, कुछ डाउट हो रहा होगा सर, ये अचानक से CH3 कैसे लिखा, मतलब कार्बन में अभी जो पहले हमने रिएक्शन यहाँ पे समझाया था, उसमें कितने हाइड्रोजन थे, 3, और वहाँ पे एक क्या था, क्लोरीन था, तो वहाँ पे क्लोरीन की जगह हमने क्या रखा, X। तो अब ये बताइए कितना होगा, CH3 होगा या कुछ और होगा, तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट में CH3। क्या बोलते हैं, CH3X। क्या हो गया, CH3X। तो इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट होगा, जैसे कि C2H5Br। तो क्या हो गया, यहाँ पे ब्रोमो इथेन, क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। उसका नाम क्या होगा, ब्रोमो इथेन। वो IPC नेम में हम समझेंगे, वो बात की बात है, पहले रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, या तो ऐसे देगा या तो ऐसे देगा। ठीक है, तो R का मतलब क्या है, ये अल्काइल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड द R। मतलब व्हाट, R क्या है आपका, उसका नाम होता है अल्काइल ग्रुप। जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1। उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1, जो अल्केन का है, एक हाइड्रोजन कम कर दो।
एक हाइड्रोजन कम कर दो तो वो फॉर्मूला क्या कहलाएगा, अल्काइल। तो एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मिथाइल। दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे, इथाइल। तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। चार कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। बात समझ में आया? तो याद रखो वो चीजें जो पिछले क्लास में बताए थे वो याद रखना जरूरी है, हर जगह वही काम आएगा। अब देखो ROH, OH से पता चलेगा ये क्या है, अल्कोहल है। ये क्या है, अल्कोहल है। ROH ऐसे भी दे सकता है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ऐसे CH3 ऐसे दे सकता है, पहचानने का ऐसे देगा, बोलेगा विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। और ऐसे देगा CH3 CH2OH ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी अल्कोहल ही है, लेकिन याद रखो इसका नाम मिथेनॉल होगा, इसका नाम इथेनॉल होगा, वो बात की बात है। तो इस तरह से भी दे सकता है, और ये शॉर्टकट में क्या करेगा, CH3OH ऐसे भी दे सकता है। यहाँ पे देखो इसको शॉर्टकट करेगा तो कैसे होगा, CH3 और ये क्या है, CH क्या है, CH2OH। तो ऐसे भी दे सकता है, याद रखो दोनों को ऐसे भी दे सकता है। तो इसमें भी OH ध्यान में रखो, अल्कोहल। तो इस तरह से भी दे सकता है, इस तरह से भी दे सकता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूजन मत होना। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये क्या है, सिंपल फॉर्म स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, सिंपलेस्ट फॉर्म स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर, थर्ड नंबर में आते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर में आते हैं हमका अल्डिहाइड। क्या आते हैं, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का सिंबल होता है RCHO। कैसे लिखते हैं, RC⋯OH। ध्यान में रखो, RC⋯OH ऐसे भी हो सकता है। ध्यान में रखो, कंफ्यूजन होने वाला जो चीज है मैं कैसे कैसे बता रहा हूँ। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे देखो CHO ऐसे भी लिखा रहेगा, इसका मतलब भी वही है। अब कंफ्यूजन मत होना, ये तो OHC है सर। OHC क्या पढ़े हैं मालूम नहीं है सर, OHC क्या है, अरे ऐसे नहीं पढ़ना है। बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है, कार्बन के साथ। तो CHO क्या है, समझ में आया? तो CHO इसका स्ट्रक्चर में ऐसा होता है, और मिला देते हैं तो ऐसा होता है। ठीक है, मिलाने पे CHO कहते हैं, और स्ट्रक्चर में C⋯OH कहते हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड ONH। अब देखो 4 बॉन्ड है कि नहीं है कि नहीं? तो दिस इज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, उसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है। एग्जांपल में आते हैं, एग्जांपल में आ जाते हैं। पहला फर्स्ट मेंबर इसका क्या होगा, देखो फर्स्ट मेंबर इसका HCHO, इसको क्या बोलेंगे, HCHO। क्या होगा पहला मेंबर, HCHO। दूसरा मेंबर में हम आते हैं, क्या होता है, CH3 C⋯OH। क्या हो जाएगा इसका, देखो CH3 CHO। तो सेकेंड मेंबर आपका ये होगा, फर्स्ट मेंबर HCHO, सेकेंड मेंबर CH3CHO। उसी तरह से थर्ड मेंबर, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन बना देता हूँ, एक और बना देता हूँ लोग। तो इसका क्या बोलेगा, CH3 CH2CHO। ठीक है, तो दिया था क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका है। आपको ऐसे भी दे सकता है, स्ट्रक्चर में ऐसे भी दे सकता है। याद रखना हमेशा ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है। एक और टर्म याद रखो, टर्मिनेटिंग ग्रुप। इट इज ए व्हाट, टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग ग्रुप। अरे पढ़े हो ना, टर्मिनेटर मूवी देखते हो यार, टर्मिनेटर का नाम सुने हो, टर्मिनेटर। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनल पॉइंट, मतलब या तो फर्स्ट में होगा या तो लास्ट में होगा, या तो वो फर्स्ट में होगा या तो लास्ट में होगा, या तो स्टार्टिंग में हो या तो लास्ट में। ऑप्शन उसके पास दो ही है, या तो फर्स्ट में होगा या तो लास्ट में होगा। ठीक है, कभी भी बीच में नहीं होगा, दिमाग में रख लेना। अल्डिहाइड मतलब कभी भी बीच में नहीं आ सकता, हमेशा फर्स्ट या लास्ट, फर्स्ट या लास्ट। ओके क्लियर। नेक्स्ट आते हैं आगे, अगला फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट पूरा आज क्लियर कर दूंगा फंक्शनल ग्रुप का जितना भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम आते हैं। अगला एग्जांपल आपका है कीटोन। फोर्थ नंबर है क्या आपका, इसका नाम कीटोन है। इसका नाम क्या है, कीटोन, दैट इज कॉल्ड कीटोन। अब जरा ध्यान देखो, कीटोन का सिंबल क्या होता है, कीटोन का RC⋯OR ऐसे दे सकता है, या RCOR
ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो कीटोन है, ये क्या है? कीटोन स्ट्रक्चर है। पहचानने का तरीका ये क्या है? कीटोन है। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों तरफ क्या है? इधर भी आर इधर भी आर, मतलब इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, मतलब दोनों तरफ कार्बन। देखो इसमें और इसमें एक ही चीज फर्क है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या हो गया? कार्बन हो गया। इतने ही का डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल, पहला मेंबर बनाता हूँ मैं, फर्स्ट मेंबर CH3, पहला मेंबर बनाता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब जरा ध्यान देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, क्या होगा? CH3 CO CH3, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है? एक कार्बन तीन हाइड्रोजन, CH3 CO CH3, ठीक है। तो इधर में भी कार्बन इधर में भी कार्बन, अगर बीच CO बीच में आ जाता हो तो हम इसे कहते हैं क्या? कीटोन। लेकिन वहीं पे इस कार्बन इसको हटाकर अगर हाइड्रोजन आ जाए तो ये क्या होता है? अल्डिहाइड। तो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड और कार्बन है तो कीटोन। क्लियर? आगे दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। नेक्स्ट आते हैं, तो यार अब इसका सिंपल फॉर्म में देखिए, CH3 ये कितना है? CH2, फिर क्या आएगा? CO फिर CH3। तो स्ट्रक्चर आपका सिंपल में ये हो जाएगा, CH3 CH2 CO CH3। तो ये क्या हो गया आपका? कीटोन। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से स्ट्रक्चर में भी आ सकता है। तो आपको आइडेंटिफिकेशन आएगा, which functional group present in a given compound, which functional group is present in a given compound, या write the name of the functional group present in a given following compound, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें याद रखो MCQ क्वेश्चन में ज्यादा बनने का चांस है, और क्या है उसका बहुत सारे कंपाउंड लेकर बोलेगा राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन ये आते हैं, और एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, इसीलिए टेंशन ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसके पहले कभी पढ़े नहीं हो, ये चैप्टर क्या है? पहली बार पढ़ रहे हो, न्यू, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए 10th क्लास में, क्योंकि 10th क्लास से पहले कभी पढ़े नहीं हो। तो इसलिए ध्यान से देखो, 5 नंबर में हम जब आते हैं तो इसको प्यार से कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंबल क्या होता है? ध्यान में रखो, RC डबल बॉन्ड OOH, RC डबल बॉन्ड OOH, दैट इज कॉल्ड। नेक्स्ट इसको सिंबल दूसरा क्या कर सकते हैं? RCOOH। क्या बोलेंगे? RCOOH, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी का आप जरा ध्यान से देखो, एग्जांपल दे रहा हूं। पहला मेंबर क्या होगा? HC डबल बॉन्ड OH, नाम सुने होंगे, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, मिथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ऑलरेडी नाम तो सुना ही होगा, जो फिल्मों में डायलॉग देते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो क्या हुआ? नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, HCOOH, ठीक है। तो क्या हुआ? फॉर्मिक एसिड और मिथानोइक एसिड, क्या बोलते हैं? तो ये पहचानने का ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, देखियो अभी मैं कंफ्यूजन फिर से दूर कर रहा हूँ। देख यहाँ पे क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या आ जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? CH3 और क्या हो जाएगा? COOH। इसको बोलते हैं इथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं? इथानोइक एसिड और एसिडिक एसिड, जो कि बहुत क्लास 8 क्लास से पहले ही पढ़ रहे हो, 8 क्लास से ये पढ़ते आ रहे हो। एसिडिक एसिड विनेगर, ठीक है, विनेगर में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड OH H। अब इसका नाम क्या होगा? CH3 CH2 COOH, इसको बोलते हैं प्रोपानोइक एसिड। 3 कार्बन है ना, इसीलिए क्या हो जाता है? प्रोपानोइक एसिड। तो वो बात की बात है, वो आगे देखिए, बात की बात वो बाद में देखेंगे। तो ये क्या हो गया? ये पहला मेंबर, दूसरा, तीसरा मेंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है वो भी इस फॉर्म में भी बता दिया मैंने, और इस फॉर्म में भी बता दिया। पहचानने का तरीका C डबल बॉन्ड OH, याद रखो OH, ठीक है। अब आ जाओ,
अगला मेंबर आता है 6 नंबर, इसका लास्ट मेंबर है और यही तक फंक्शनल ग्रुप आपके क्लास में है। इतने ही फंक्शनल ग्रुप आपके क्लास में है। अगर जब नहीं लिख पाते हैं प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं ईस्टर, इसको क्या कहते हैं? प्यार से ईस्टर कहते हैं, नॉट मिस्टर। इट नॉट द मिस्टर, इट इज ए ईस्टर। क्या है? ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर। क्या कहते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर। देखो तो इसका सिंबल क्या हो गया? अब ध्यान दो, जैसे अल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस हुआ था वैसे ही देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में हो रहा है। क्या है? यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे देखो H है और यहाँ पे क्या आ गया? कार्बन आ गया। तो याद रखो इन दोनों का रिलेशन है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है। ये H हटा तो कार्बन आया तो क्या बन गया? ईस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? ईस्टर। सिंपल फॉर्म में जाते हैं तो RCOOR। ठीक है, एग्जाम्पल आते हैं। टेक द एग्जाम्पल। पहला HC डबल बॉन्ड O, OCH3, पहला एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप जरा जान दो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे क्या लिखोगे? HCOOCH3। इस तरह से है तो इसके अंदर ईस्टर है, ये भी ईस्टर ही है, ये भी क्या है? ईस्टर ही है। नेक्स्ट आते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। ये बहुत फेमस है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसको प्यार से आप क्या कह सकते हो? काम की बात। क्या कह सकते हो? काम की बात है ये, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये वाला आता है स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पे देखो ईस्टर ग्रुप, क्योंकि इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, यहाँ पे भी देखो इधर कार्बन है और यहाँ इधर हाइड्रोजन है, तो इससे एसिड मत समझ लेना। देखो इधर कुछ बच्चे समझ लेते हैं एसिड। एसिड के लिए क्या होना जरूरी है? ऑक्सीजन होना जरूरी है। ये बॉन्डिंग किसके साथ है? कार्बन के साथ है, ऑक्सीजन नहीं है। कुछ बच्चे इसको एसिड भी समझ लेते हैं, तो एसिड कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि एसिड तभी होगा जब ये O यहाँ रहेगा और H रहे, O रहे बीच में और H रहे, तब जाके वो एसिड होगा। ठीक है, तो याद रखो ये ईस्टर ही है। यहाँ पे क्या हो गया? CH3, COO, फिर क्या है? देखो इधर CH2, क्या है? CH2, यहाँ पे देखो 1 2 3, क्या? CH3। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? ईस्टर। तो हम दोनों तरह के स्ट्रक्चर बनाए, एक जो आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर है और दूसरा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और ये बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में है। क्या है? बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में है। और तीसरा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। वो डॉट होता है बस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के जगह पे क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। गोल 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 अंडा अंडा बनाते जाते हो, अंडा बनाते हो, बहुत सारा अंडा बनता है ना, वही वाला। ठीक है, उसको डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, फिर से मैं एक बार डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखना। ये हमने सारा जितना इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है उसको पहचानने का तरीका ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। अब होते हैं कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स। कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स मैं इसको मिटाता हूँ, मिटाते कुछ क्वेश्चन इस पे देता हूँ और बोलना है, आपको पहचानना है कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ए गिवन कंपाउंड। What type of functional group present in a given compound? Identify that. ठीक है? What type of? Find the functional group. Functional group present in a given compound. Given compound के अंदर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। B1 CH3 CH OH CH3 B CH3 CH2 CH2 CO CH3 बीट C CH3 CH2 CH2 CHO बीच D CH3 COO CH3 E CH3 CH2 COOH। अब इसमें आपको बताना है E F
CHO, CH2, CH2, CH3। अब इसमें आपको बताना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, इसमें से किसमें क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑलरेडी हमने समझा दिया, जितने फंक्शनल ग्रुप हैं उनके नाम लिखना है। उस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले वाले में है, फर्स्ट वाले में। अब ध्यान से देखिए, जो लोग कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो ध्यान से देखो। मैंने बोला था OH ग्रुप हो, ठीक है, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये क्या हो गया आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इसके अंदर कौन सा है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। इधर आ जाइए, इधर देखिए CO है, दोनों तरफ कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, दोनों तरफ क्या है, कार्बन है। ये क्या हो गया, इसीलिए कीटोन हो गया। क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द कीटोन। यहाँ पर देखिए CHO, C डबल बॉन्ड OH, मतलब कार्बन था, यहाँ पे कीटोन हुआ तो CHO आ गया, तो क्या हो गया इसका अल्डिहाइड। क्या हो गया, दैट इज अल्डिहाइड। इधर आ जाइए, इधर देखिए C डबल बॉन्ड O, मतलब COO है तो C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर में भी क्या है CH3 है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ कार्बन है, इसलिए क्या है ईस्टर। क्या है ईस्टर। इधर देखिए COH, यहाँ पे क्या है H है, क्या है वो, क्या है वहाँ पे H है, और H के होने की वजह से ये क्या है, इसका नाम दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं, इधर देखो CHO क्या है, CHO अल्डिहाइड। ये क्या है फंक्शनल ग्रुप, दैट इज द अल्डिहाइड ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप। तो दिस इज द वे फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए गिवन कंपाउंड। कैसे हम पहचानते हैं ये आपको ऑलरेडी हमने बताया, ठीक है, समझा दिया, सिखा दिया। और एक बार और देख लीजिए, देखिए जब C डबल बॉन्ड O है, ध्यान में रखिए, इधर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, OH डाले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी C डबल बॉन्ड O में ध्यान में रखो, इसी से H डाल दिए तो अल्डिहाइड, इसी C डबल बॉन्ड O में दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ कार्बन डाल दिए तो ये हो जाएगा कीटोन। इसी C डबल बॉन्ड O में, ठीक है, ठीक है, O और क्या है C डाल दिए, O और C डाल दिए तो ये क्या बन जाता है ईस्टर। ध्यान में रखो, OH डाले तो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। H डाल दिए तो क्या हो गया अल्डिहाइड, क्या कहते हैं अल्डिहाइड, और यहाँ पे कार्बन दोनों तरफ आ गया तो कीटोन, और इसी में O और कार्बन आ गया तो ये क्या हो गया ईस्टर। क्या बोल गया ईस्टर। और यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, ध्यान में रखो, कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को कंफ्यूजन फिर से नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक साथ मैंने सारा चीज समझा दिया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट ऑप्शन में आइए, अपना प्रॉब्लम को लिखिए और सॉल्यूशन को पाइए, ओके। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो।